क्यों रहने दिया उन्होंने इसको? इस दुष्ट के आते ही समस्त वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। और करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? क्यों इसको सहन कर रहे हैं, इसके द्वारा जो अधर्म हो रहा है चारों तरफ? हे मुनिवर, मेरा ये संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बहुत शांति मिल रही है, बड़ी शांति प्राप्त हो रही है। हे कृपालु, परीक्षित ने क्यों इसको छोड़ दिया, क्यों नहीं मारा? और भगवान इसके द्वारा अपने भक्तों की पीड़ा को क्यों सहन कर रहे हैं? अत्याचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, इस सब को क्यों सहन कर रहे हैं? ये दोनों बातों का अर्थ आप मुझे बताइए। श्री नारद जी भक्ति की बात सुनकर बोले, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे, कस्मलं ते गमिष्यति। हे बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। मैं तुम्हें सुनाता हूं इसका क्या कारण है। हे कल्याणी, मैं जो कारण बताऊंगा मुझे पूरा विश्वास है उसे सुनकर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे थे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला ये कलयुग आ गया था। और दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। खूब डांटा फटकारा, इसको प्रताड़ित किया और मारने को तलवार भी निकाली और तैयार भी हुए, किंतु अचानक पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान की प्रेरणा से तलवार जहाँ की तहाँ रुक गई और विचारने लगे कि मुझे इसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से नहीं मिलता वही कलयुग में श्री हरि के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केवल केशव कीर्तना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। इस प्रकार सारहीन होने पर भी कलयुग को इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त समझकर महाराज परीक्षित ने इसको मारा नहीं। कलयुग के उत्पन्न होने वाले जीवों को, उनके सुख को, उनकी सहजता को, उनकी अल्पज्ञता को और उनके कल्याण का हेतु समझकर महाराज परीक्षित ने इसको छोड़ दिया था, इसको मारा नहीं था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर
कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे ही तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार चला गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का भी फल मिट गया। पंडितों की ये दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करने लगे हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति के साधनों में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इससे किसी का दोष नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। देवी सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। जयति जगति मायां यस्य काया भवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नमास्मि। हे सूत जी, शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार श्री देवर्षि नारद जी के वचन श्री भक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा आप उसे सुनिए। भक्ति बोली, हे देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य जो आपका यहाँ समागम हुआ, अर्थात मेरे भाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं, मेरे हित के लिए ही पधारे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। भगवान, संसार में साधुओं का दर्शन तो समस्त सिद्धियों को और परम कल्याण का साधन है, परम कल्याण का कारण है। जीव को समस्त सिद्धियों का प्रदाता है महापुरुषों का दर्शन। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान, ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पर प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ देवर्षि, मेरे पर भी कृपा कीजिए भगवान। मैं कैसे इस संकट से मुक्ति पाऊँ, मेरे पुत्र दोनों कैसे यथावत अपनी अवस्थाओं को प्राप्त हों, ऐसा कोई
कृपा करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो श्री नारद जी भक्ति की बात सुनकर उसको बताते हैं और बोले, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति स्मर दुःखम गमिष्यति। हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्य सकृष्णः पापिनो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी और जो गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। घबराओ मत, यही सर्वस्व प्राप्त होगा देवी। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणकोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचक गृहेष्वपि। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा अपने प्राणों से भी प्यारी हो। और तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी सहज में चले जाते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य यानी मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र कारण है। ये सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा प्रदान की थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वो आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि प्रसन्न हो गए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे डाला, इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दे डाला। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करती हो और भूलोक में तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है।
तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को शास्त्रीय पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापरांत पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग होने से कारण क्षीण होने लगी, इसलिए वो तो तुरंत ही संसार तुम्हारी आज्ञा पाकर वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वो आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख लिया है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासीन और वृद्ध हो रहे हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। हे सुमुखी, कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां प्रवर्तये। हे देवी, देखो, अन्य सब धर्मों की उपेक्षा करके, उन्हें दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके यदि मैंने पूरे संसार में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं, ऐसी जबरदस्त प्रतिज्ञा लेकर के मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। हे सनकादिक मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं, मुझे भक्ति के कष्ट के निवारण का कोई उपाय बताइए। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके से भगवान श्री कृष्ण के अभय पद को और धाम को प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वो शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से बस में नहीं किए जा सकते। वो केवल और केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सैकड़ों जन्मों का पुण्य प्रताप जब उदय होता है तब उसके परिणाम स्वरूप भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में पहले भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा जी का एक बहुत बड़ा प्रमाण हम सबके सामने है। उनको भक्त को कष्ट देने के परिणाम स्वरूप कितना कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इसलिए हम सभी को भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री नारद जी महाराज ने इस प्रकार से भक्ति के माध्यम से हम सभी कलयुग के मायाबद्ध प्राणियों को भक्ति करने का उपदेश प्रदान किया है। हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, अहो नारद धन्योसी
ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधये बोधये। तो है सौनकादिक ऋषियों, श्री देवर्षि नारद अपने अग्रजों से भक्ति की बात कहने लगे कि भक्ति ने उनसे क्या कहा। भक्ति बोली, हे नारद जी, हे भैया, वो भक्ति देवी मेरे से क्या कहने लगी, हे नारद जी आप धन्य, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस प्रकार भक्ति देवी ने मेरे से कहा था, मानो एक प्रकार से मुझे ये वचन दिया हो और आशीर्वाद भी दिया हो। हे साधु, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कीजिए, जगा दीजिए। तो भैया उनके पुत्रों को जगाने का कोई कारण मेरे हाथ नहीं लग पा रहा है, इसलिए कृपा करके आप मुझे उनका साधन बताइए। और देखिए, मैंने भक्ति के इस प्रकार कहने पर उसके दोनों पुत्रों को खूब हिला डुलाया, मैं खूब जगाने का प्रयास किया, उनके कान में मुंह लगाकर जोर जोर से, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो भैया, ओ वैराग जल्दी जगो भाई। मैंने खूब दुहाई दे देकर उनको कान पे मुंह धर धर के खूब जगाने का प्रयास किया, वेद ध्वनि की, वेदांत घोष किया और बार बार गीता का पाठ करके भी उन्हें जगाने का प्रयास किया, परंतु वो जैसे के तैसे पड़े रहे, मेरे सारे प्रयास फेल हो गए। वो आलस्य में पड़े पड़े जमाई लेते रहे, नेत्र खोल के भी नहीं देख पाए। उनके बाल बगलों की तरह धक सफेद हुए पड़े हैं, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो रहे हैं। इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल, अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देखकर मुझे बड़ी चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि ये सचेत हों। इनकी यदि नींद नहीं खुली और वृद्धावस्था दूर नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, कैसे दूर कर पाऊं इसको। हे सौनकादिक ऋषियों, सनकादिकों को ये वृत्तांत श्री नारद जी बद्रिकाश्रम में सुना रहे हैं। इस प्रकार चिंता करते करते मैं भगवान का स्मरण करने लगा। उसी समय एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी बोली, व्योमवाणी तदैवाभून् मारिसे खिद्यता मिति उद्यमः सफलस्येयम् भविष्यति न संशयः।
हे अग्रजो, उस आकाशवाणी ने मेरे से कहा कि देवर्षि, इस प्रकार इनकी निद्रा तंद्रा दूर नहीं होगी। अब आप कोई सत्कर्म कीजिए। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसररिष्यति सर्वतः प्रसरिष्यति। आप कोई अनुष्ठान कीजिए, कोई सत्कर्म कीजिए, लेकिन सत्कर्म क्या किया जाए इसका कोई आकाशवाणी ने मुझे विशेष रूप से जानकारी नहीं दी। और ये आकाशवाणी वहाँ सभी को सुनाई दी, मुझे ही नहीं। उस आकाशवाणी को सुन के मैं बहुत बड़ा विस्मय में हूँ तभी से। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उस आकाशवाणी को सुन के मेरे कितने संतों को यत्र तत्र भक्ति देवी को सांत्वना देकर मैं वहां से निकल पड़ा। कितने संत महात्माओं से पूछा जगह जगह, किसी ने कोई साधन बताया, किसी ने कोई साधन बताया, किसी ने कोई साधन बताया, परंतु बात सबकी अधूरी रही। कोई संतोषजनक उत्तर मुझे कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सका। इसीलिए मैं तीव्र गति से इधर दौड़ के चला आया। तो हे सनकादिक मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं, अब आप कृपा करके वो आकाशवाणी ने मुझे जो सत्कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, उपदेश किया है, आदेश दिया है, वो क्या सत्कर्म है जो आज तक कोई संत मुझे नहीं बता सका और मैं भी समझ नहीं सका, उसके विषय में आप कृपा करके मुझे बताइए। मैं वैसा कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति देवी के दोनों पुत्र अपनी स्थिति में आ सकें और मेरे वचन की मैं पूर्ति कर सकूं। श्री देवर्षि नारद जी की बात सुनकर के सनकादिक बोले, मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्वैव हि उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्वैव हि। हे भ्राता नारद जी, चिंता ना करो, इसके लिए तो पूर्व से ही साधन निश्चित है। आप क्यों चिंता करते हो? अब प्रसन्न हो जाओ। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही सुनिश्चित है, विद्यमान है। आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण के दासों में अग्रगणी हैं और उन श्री कृष्ण के भक्तों के पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के भास्कर भी हैं। आप चिंता ना करिए। भक्ति के लिए जो भी उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना
सदा से ही उचित है। तो आप भक्ति की व्यवस्था के लिए जो कुछ कर रहे हैं ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये तो पूर्व नियोजित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले ही हैं, उससे आगे नहीं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है ना, उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए, चिंता क्यों करते हैं, घबराइए नहीं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ रूप जो ज्ञान यज्ञ हैं, ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने भी ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म यानी मुक्तिदाता कर्म बताया है। वो श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुकादिक महानुभावों ने किया है। एकमात्र केवल श्रीमद् भागवत का गायन ही वो सत्कर्म है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं ना, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करने लगेगी। देवर्षि, चिंता क्यों करते हो? अपने भाइयों की बात सुनकर श्री नारद जी बोले, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद् भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। हे भ्राता, मैंने वेद वेदांतों की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति और ज्ञान वैराग्य के ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जग जाएंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए। श्री नारद जी की बात सुनकर सनकादिक बोले कि भैया नारद, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वो बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, और वही रस जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है और सहज रूप से सुखदायी और पुष्टिवर्धक होता है। कोई पेड़ की शाखा को चबा के रस की अनुभूति कर सकता है क्या? जैसे आम का फल है, जामुन का फल है, तो जामुन की लकड़ी चबाने से जामुन खाने का, फल खाने का स्वाद थोड़ी मिलेगा। भले ही
जड़ से और तने और पत्ती तक वो रस पेड़ में विद्यमान है, लेकिन वह निकल करके जब फल का रूप ले जाता है ना, तो ही स्वादिष्ट होता है, तो ही सुखदायी होता है, पुष्टिवर्धक होता है। और दूध में जैसे घी छिपा रहता है ना, किंतु उससे समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, दूध पीते समय घी का स्वाद थोड़ी मिलता है, किंतु लेकिन वह जब ही उसे मथानी से दही जमा के अलग कर लिया जाता है तो उसके खाने का स्वाद भी अलग मिलता है और अलग पुष्टिवर्धक होता है। जैसे खांड गन्ने में छिपी रहती है, लेकिन कोलू में पेल के उसका रस औटा के और जब उसकी खांड बनाई जाती है तो उसका मिठास ही अलग होता है। ऐसे ही ये भागवत की जो कथा है ना, ये वेद पुराण रूपी वृक्षों से मंथन कर करके इसको निकाल के वेद व्यास जी ने बाहर रखा है। तो ये फल स्वरूप नहीं है, सार खींच के, सभी वेद पुराणों का सार खींच करके श्रीमद् भागवत की रचना की है वेद व्यास जी ने। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी जब खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे ना, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। क्या उसको भूल गए तुम? आहा, सनकादिक भाइयों की बात सुनकर नारद जी को याद आ गई कि हाँ, मैंने वेद व्यास जी को अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त चतुश्लोकी भागवत का उपदेश तो किया था, वो फिर उसको कैसे भूल गए तुम? उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इसमें आपको आश्चर्य ही क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और सुख दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। वही सत्कर्म है जिसको तुम विस्मृत किए बैठे हो, भूल चुके हो। इसके अतिरिक्त और कोई सत्कर्म नहीं है। अपने भाइयों की बात सुनकर देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महानुभावों, हे मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं, हे महापुरुषों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए ना, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा कर देता है। ऐसा है आपका दर्शन। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए श्रीमद् भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अब कृपा करके, जब आपने इतनी कृपा मेरे ऊपर करके इसका संकेत मेरे को किया ही है, तो अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज उदय होने से मनुष्य को जो सत्संग मिलता है ना, तब उसे उसके अज्ञान जनित मोह और मद्रूप अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। उस सारी बात को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था जो बनाई है, उस व्यवस्था के स्वरूप अब आप ही मुझे इस श्रीमद् भागवत का उपदेश करिए, आप ही मुझे गायन करके सुनाइए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार सनकादिकों को अपनी प्रार्थना निवेदन की और आगे बोले, हे भ्राताओं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान का यज्ञ करूँगा। ये यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। जब आपने मुझे इसका संकेत किया है, तो वो ज्ञान यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए श्रीमद् भागवत का, और आप लोग स्वयं इसके लिए योग्य वक्ता हैं, वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा का श्रवण कराइए। मैं आपके ही श्रीमुख से इस कथा को सुनना चाहता हूँ। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है, जिससे कि ज्ञान वैराग्य की तंद्रा निद्रा
जरावस्था दूर हो और उनकी माता भक्ति को आनंद की प्राप्ति हो। अब कृपा करके आप मुझे ये सारी बात बताइए। श्री नारद जी की बात सुन करके सनकादिक बोले, शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम् नाना ऋषि गणैर्दुष्टं देव सिद्ध निसेवितं नानातरु लताकीर्णं नवकोमल बालुकम्। हे नारद जी, हे लघु भ्राता, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। देखिए, हरिद्वार के समीप आनंद नामक एक घाट है श्रीमद गंगा जी का। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका समय समय पर सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के अलंकार से युक्त होने के कारण वो बड़ा सघन और बड़ी ही कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। बड़ी अलौकिकता, बड़ी दिव्यता उस स्थल की है। वो घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहरे कमल खिलते रहते हैं, उनकी सुगंधी चारों तरफ छिटकती रहती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वहाँ वैरभाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। कथा के उपयुक्त वही स्थान है। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। इस प्रकार सनकादिक ने श्री नारद जी महाराज को आनंद घाट का संकेत किया, कथा श्रवण का आदेश दिया। इस बात को सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, एवं उक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। इस प्रकार कहकर श्री नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला मच गया। जो जो भगवत कथा के रसिक भगवत विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथ, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलादि, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुख, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और देवियों सहित अपनी नारियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आ गए। इनके सिवाय वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र,
17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडकादिक वन, हिमालय आदिक पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने वैराग्य के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के पीछे श्री नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि, एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का मंगल ध्वनि होने लगा। अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सभी लोगों के ऊपर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे सनका शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए, तब शनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक बोले, अथ ते वर्णयते स्माभिर् महिमा शुक शास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं हे नारद जी, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन और आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप विराजमान रहते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। इनकी क्षमता नहीं कर सकता श्रीमद् भागवत की कोई भी तीर्थ। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के
आधे अथवा चौथाई श्लोक का ही नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। दोबारा फिर सुने। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते, सबको समान मानते हैं। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है भैया। जो पुरुष नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का आधा या चौथाई श्लोक का भी अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। उक्तम भागवतम नित्यं कृतं च हरि चिंतनं तुलसी पोषणं चैव धूलेना सेवनं समम् अंतकाले तो ये नैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठम् गोविन्दोऽपि प्रयच्छति गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये 4 सत्कर्म बताए। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों साधन समान हैं, चारों सत्कर्म एक समान हैं। जो पुरुष अंतिम समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वो अवश्य ही श्री भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु, पूरी उम्र में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वो तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था, अर्थात माता की प्रसव पीड़ा व्यर्थ गई। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वो पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। इस प्रकार स्वर्गलोक में देवताओं के प्रधान इंद्रादि देवता अपने मुख से कहते रहते हैं, क्योंकि देवताओं को भी दुर्लभ है ये धर्मशास्त्र श्रीमद् भागवत। उनको अधिकार नहीं, कोई सत्कर्म करने का देवताओं को अधिकार नहीं, केवल सत्कर्म जो किए उन्होंने पूर्व जन्मों में, उनका फल भोगने का ही अधिकार है। इसलिए ऐसे मनुष्य को बार बार देवता भी जो है धिक्कारते रहते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना बहुत ही कठिन है, अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। हे नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए
दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनते रहना चाहिए। इसे सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो भी विशेष विधि बतलाई है वो जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य में दीक्षित होकर लगे रहना बहुत ही कठिन है। इसलिए सप्ताह पारायण की विधि बनाई गई है। सप्ताह विधि से कथा सुनने का जो विधान है, इसीलिए कि जीव की औकात नहीं, जीव की सामर्थ्य और शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। लगातार बहुत लंबे समय की अवधि तक वो अनुष्ठान के लिए दीक्षित होकर के नियमों में बंधकर बैठा नहीं रह सकता, नियम पालन नहीं कर सकता। इसलिए सप्ताह 7 दिन की ये पारायण की विधि निकाली गई है, ऐसा ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि 7 दिन में कथा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो फल तप, योग, समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही में मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से भी बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, ये तो सभी से भी बढ़कर है। ये बात सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से फिर जिज्ञासा व्यक्त कर दी। साश्चर्य में तत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम्। साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम्। निःश्रेयसे भागवतं पुराणम् जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। हे सूत जी, ये जो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है, अवश्य यह श्रीमद् भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के ही आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी बड़ा कैसे हो गया, ये हमारी समझ में नहीं आई। अवश्य ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, यानी भगवान की भक्ति का, भगवान के स्वरूप का निरूपण करता है। ये तो ठीक है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान आदि सभी साधनों से बड़ा कैसे होता है, कैसे हो सकता है। शौनकादि की बात सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे ना, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने भी यही बात पूछी थी। उद्धव जी ने भगवान से क्या पूछा था वो सुनिए। अब शौनकादिक नारद जी को वो बात सुना रहे हैं, इधर सूत जी शौनकादिकों को सुना रहे हैं, उधर सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। त्वं तु यास्यासि गोविंद भक्तिमान्
कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावहा आगतोऽयं कलिघोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगे नैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। उद्धव जी ने पूछा, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब ये घर घोर कलयुग आ गया, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, उनकी संगति से भले लोग भी बिगड़ जाएंगे, तब उनके भार से दबकर ये गौरूपणी पृथ्वी फिर किसकी शरण में जाएगी भगवान? हे कमलनयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, इसलिए आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए भगवान। आप निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण करते हैं, फिर भला आपका वियोग होने पर ये धरातल के भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ भी विचार कीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। हे शौनक जी, खूब सोच विचार के स्वकीयं यद्भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात् विरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। शौनक जी खूब सोच विचार के तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान हो गए और भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए ये श्रीमद् भागवत साक्षात शब्दमयी मूर्ति है भगवान की। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिला देता है। अन्यथा भागवत की इस माया से, भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी बहुत ही कठिन है। मनुष्य की तो चले क्या, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत का नित्य सेवन अवश्य करना चाहिए। सूत जी की बात सुनकर शौनकादिक ने फिर जिज्ञासा व्यक्त की कि जिस समय शनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूं। हे शौनक जी सुनिए,
वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम स्वरूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति महारानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमारों से क्या कहा वो सुनिए। भवद भिरवै भवद भिरद्यैव कृता श्रीपुष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मायिदं तां गिरिमुचिरेते। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। अब आप ये बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। ये बात सुनकर सनकादिक ने भक्ति महारानी से कहा, देवी तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः अब तुम धैर्य धारण करके निरंतर विष्णु भगवान के भक्तों के हृदयों में ही निवास करिए। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति महारानी तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जाके विराजमान हो गईं। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती हैं, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में ये भागवत शास्त्र साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है, प्यार प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इसे छोड़कर अन्य धर्मों से कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्ति रेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्म कस्य भुवि भागवता विधस्य यत्संश्रयान् निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्महि। प्रभु की कृपा से श्रोता वक्ता दोनों का कल्याण होता है। इसलिए निरंतर श्रीमद् भागवत का सेवन करते रहना चाहिए।
इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी ने श्रवण कराया और सनकादिक ने श्री नारद जी को श्रवण कराया।